I would be starting off with two videos right now. After that, we'll be starting off with the actual presentation. Thank you so much. बन रहा देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर। एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड सिटी में एक साथ दौड़ेंगी कार और ट्रेन। अहमदाबाद धोलेरा के बीच बन रहा दुनिया का सबसे हाईटेक कॉरिडोर। अभी तक आपने जितने भी एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा उनमें केवल हाई स्पीड सड़क बनाई जाती है, लेकिन गुजरात में देश का पहला हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है, जिस पर बस, कार, ट्रक के साथ साथ ट्रेन भी दौड़ती नजर आएंगी। जैसा आपने विदेशों में देखा या सुना होगा, ठीक वैसे ही अहमदाबाद धोलेरा हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बन रहा है। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद में सरखेज के करीब सरदार पटेल रिंग रोड से शुरू होकर नवगांव में प्रस्तावित धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होता हुआ धोलेरा स्पेशल रीजन को लिंक करेगा। ये कॉरिडोर 109 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर करीब 4,200 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। इसे देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके बनने के बाद बाय रोड अहमदाबाद से धोलेरा पहुँचने में मात्र 1 घंटे का समय लगेगा। अभी इस दूरी को तय करने में करीब 2.25 घंटे लगते हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की कुल चौड़ाई 120 मीटर है। इनमें से 90 मीटर पर एक्सप्रेसवे बनेगा और 30 मीटर चौड़ी पट्टी पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा सकेगा। आरआरटीएस देश में अभी दिल्ली और मेरठ के बीच बनाया जा रहा है। इस पर 160 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। अहमदाबाद धोलेरा हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर के पूरी तरह चालू हो जाने पर आपको ट्रेनें और कारें रेस करती हुई दिखेंगी। इस एक्सप्रेसवे पर कार की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर 10 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। ये एक्सप्रेसवे धोलेरा को अहमदाबाद और भावनगर से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही धोलेरा को दिल्ली और मुंबई से भी कनेक्ट करेगा। धोलेरा को बंजर जमीन पर 920 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बनाया जा रहा है, जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने 2009 में गुजरात के सीएम रहते हुए देखा था। धोलेरा स्मार्ट सिटी सिंगापुर समेत कई देशों से बड़ी होगी और इसकी टेक्नोलॉजी के सामने दुनिया के बड़े बड़े शहर बौने साबित होंगे। इंडस्ट्रीज आराम से अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके, इसलिए धोलेरा को पोर्ट की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। 1426 हेक्टेयर में प्रस्तावित इस एयरपोर्ट की 2 रनवे होंगी, जो एयरबस 320 जैसे बड़े हवाई जहाजों को भी हैंडल कर सकेगा। बेहतर कनेक्टिविटी और प्लग एंड प्ले सुविधा से लैस धोलेरा में आज कई कंपनियां निवेश कर रही हैं। हाई स्पीड मल्टी मॉडल कॉरिडोर के निर्माण से न केवल अहमदाबाद से धोलेरा के बीच यात्रा का समय कम होगा, बल्कि ये देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी नई रफ्तार देगा। पीएम मोदी ने गति शक्ति प्लान के तहत अलग अलग मंत्रालयों को साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि कनेक्टिविटी के साथ साथ इंडस्ट्री निवेश को बढ़ावा मिले। उम्मीद है कि 2024 में आपको देश में कार और ट्रेन एक साथ देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज।
Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining in. My name is Devendra Pandit. मैं सुमित श्रीवास्तव सर के साथ आज का इवेंट होस्ट करूंगा. बाद में मैं एक बार सुमित सर को आपसे सभी से इंट्रोड्यूस कर दूंगा. अभी आई बी स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक रूल्स. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ड्यूरिंग द एंटायर कन्वर्सेशन आप सब लोग म्यूट पे रहिएगा सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्लो. एंड अगर आपको कम कनेक्टिविटी मिल रही है तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने आप चाहे तो कैमराज भी ऑफ कर सकते हैं. एट द एंड ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 45 मिनट्स हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसरिंग सेशन भी कर लेंगे so that in case if you have any doubt, questions or queries, Sumit Srivastav sir can clear that with you. And also I would again like to appreciate everyone for joining in. मैं अब ट्रेनिंग की शुरुआत करता हूँ. What we'll be talking about is basically Dholera SIR. और जैसा कि हम सभी लोग सेल्स में है, I'll be switching off my video now for better connectivity. जैसा कि हम सब लोग सेल्स में हैं, हम सब लोग जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझना. एंड कस्टमर भी अगर प्रोडक्ट परचेज करता है, कहीं पर भी रियल एस्टेट करता है, द फर्स्ट थिंग ही इज बाइंग इज एक्चुअली नॉट द प्रॉपर्टी बट द लोकेशन. अगर लोकेशन की कनेक्टिविटी अच्छी है, व्हेन वी टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, एक देश जब तरक्की करता है तो कई लोग ये समझते हैं कि एक वेल डेवलप्ड अगर एक देश है तो वहां पे अच्छी रोड्स या अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जैसे कि ट्रेन इत्यादि. लेकिन सच्चाई ये है कि इफ अ कंट्री इज हैविंग गुड रोड्स, इफ अ कंट्री इज हैविंग गुड ट्रेन्स, तो वहां पे डेवलपमेंट होती है. तो एक कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक जगह की ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए. देन सेकंड चीज जो वहां पे देखते हैं कस्टमर्स, अगर उनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे अगर घर लेना है या कहीं पे अगर दुकान लेनी है, तो दे वुड ऑलवेज सी वेदर एंड इफ वहां पे उस जगह पे कितनी अच्छी वहां पे डेवलपमेंट है. और उस डेवलपमेंट के हिसाब से वो लोग देखेंगे कि कितने अच्छे वो लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट वी सी वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है नहीं, वहां पे स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन हब्स है यानी वहां पे रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट एरिनाज है यानी. एंड इसीलिए जब एक इंसान वहां पे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, आने वाले टाइम में वही इन्वेस्टमेंट उसकी करोड़ों की हो सकती है. वो कैसे हो सकती है, उस जगह उस चीजों को जानने के लिए सबसे पहले इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लोकेशन. विल बी टॉकिंग अबाउट धुलेरा राइट नाउ. इट सेज धुलेरा SIR. मेनी पीपल वुड बी वंडरिंग कि सर यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है, SIR यहाँ पे क्या है. तो मैं उनको बताना चाहूंगा SIR मीन्स स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन. सो बेसिकली इंडिया के एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जा रहा है. इंडिया से स्पेशली आप जानते होंगे गुजरात ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर 45% ऑफ द एक्सपोर्ट विच इज बीइंग डन फ्रॉम हियर. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जो ऑलरेडी 45% ऑफ द एक्सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, वहां पे और फर्दर डेवलपमेंट की जा रही हो, ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े. हर एक स्लाइड पे मैं लगभग 10 सेकंड लगाऊंगा, लेकिन इस स्लाइड पे और एक दो और स्लाइड्स पे हो सकता है शायद मैं 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगाऊं. Finishing of the slide, it says Greenfield Smart City of Gujarat. What do we understand by Greenfield? Now, there are two types of cities. The first one is Greenfield, the second one is Brownfield. Now, Brownfield Smart City क्या होती है? एक ऐसी जगह जो ऑलरेडी वहां पे एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी वहां पे रोड्स है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑलरेडी बिल्डिंग्स है, और उन्हीं बिल्डिंग्स और रोड्स को और बाकी सारी चीजें उस एरिया की इन्वॉल्व करके एक स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है. ग्रीनफील्ड इज वन ऑफ दो सिटीज जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ग्रीन लेवल से डेवलपमेंट होगा जहां पे और सभी अत्याधुनिक चीजों का वहां पे यूज किया जाएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अत्याधुनिक, सबसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया कनेक्टिविटी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर मैं रोड्स की ही बात करूं, सो इमेजिन एक ब्राउन फील्ड जगह जहां पे एक एग्जिस्टिंग रोड है एंड कल को अगर वहां पे कोई इश्यू आता है तो पावर केबल भी ठीक करने के लिए उस रोड को खोदना पड़े एंड देन थिंग्स आर फिक्स्ड ओवर देयर. इमेजिन एक ऐसी रोड बनाई जाए जिसके नीचे एक टनल हो एंड इफ समबडी वांट्स टू रिपेयर दैट पावर पॉइंट, वो उस टनल में जाके अपनी टीम के साथ वहां पे उसको रिपेयर करे एंड ऊपर से रोड खोदना ही ना पड़े. So the actual difference between a city, a smart city or a greenfield city is exactly the difference which you find between a keypad mobile phone and a Android or Apple mobile phone. Moving on further, धुलेरा exactly है कहाँ पर? Next slide please. धुलेरा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर है. नाउ व्हेन वी से 100 किलोमीटर तो सुनने में बहुत ज्यादा लगेगा, बट आगे जब मैं आपको एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा यू वुड नो कि कितना करीब है. एंड धुलेरा अपने आप में एक ऐसी जगह है जो बसाई जा रही है, एक ऐसा शहर जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है. लोग आने वाले टाइम में ये बोलेंगे कि अहमदाबाद धुलेरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है.
नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट धुलेरा, ये लगभग 22 गांवों को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसमें सेंट्रलाइज गांव जो है वो रोजगा गांव है। नाउ धुलेरा क्यों बनाया जा रहा है, पहले ये समझते हैं। जैसे कि आई सेड कि इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट लोकेशन। सो लगभग अगर इंडिया में देखा जाए, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, एक्सपोर्ट में कौन नंबर वन पे आता है प्रेजेंटली? इज चाइना। नाउ चाइना के पास स्किल्ड लेबर है जो उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हिसाब से डेवलप की गई है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्ड लेबर, इंडिया भी स्किल्ड लेबर में पीछे नहीं है। देयर आर पीपल हु गो टू सिंगापुर, दुबई और अदर कंट्रीज में जाके यहाँ का स्किल्ड लेबर जॉब करता है। नाउ अगर इस स्किल्ड लेबर को हम इंडिया में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो पीपल वुड माइग्रेट टुवर्ड्स दीज सिटीज, एंड वो बाहर जाने के बजाय, विदेश जाने के बजाय इन जगहों पे आके काम करना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी ने डेवलपमेंट देखा है गुड़गांव में किस तरीके से हुआ। एवरीबडी सेज इट्स बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, आई से नो, आई हैव सीन दी डेवलपमेंट। जब वहां पे सबसे पहले मारुति सुजुकी आया था, एंड मारुति सुजुकी ने वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। उसके बाद हीरो होंडा आया, विच वाज अगेन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली डीएलएफ सॉ यहाँ पे पोटेंशियल, एंड देन उसके बाद गुड़गांव की इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई, बिकॉज ए, इट वाज नियर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड बी, it was near a destination which is Delhi, and everybody wanted to be near Delhi. लेकिन आज के टाइम में there are so many smart cities everyone want to be a part of. So we have ample of population. By 2050 we would be 400 million. So we need more industries to cater these kind of skilled workers. Now skilled workers की बात करें, जब ये माइग्रेट करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या दूसरे शहरों में, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और बैंगलोर, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कनेक्टिविटी का। आपने अक्सर देखा होगा मुंबई के ट्रेन में लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, बाहर लटक के जा रहे हैं। दूसरा चैलेंज आता है पोल्यूशन का। व्हेन यू हैव इंडस्ट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू, जो अपना जो गार्बेज डिस्पोजल है वो मैनेज नहीं कर पाते, जो अपना सिवर डिस्पोजल है वो मैनेज नहीं कर पाते, तो अक्सर वहां पे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। तीसरा, जो गार्बेज वहां से डिस्पोज ऑफ हो रहा है, अगर एक शहर को बसाया गया है, जब भी आप देखेंगे कि कहीं पे एफएआर डिसाइड होता है, तो एफएआर डिसाइड करती है सरकार इस बेसिस पे कि क्या वो वहां कनेक्टिविटी दे पाएगी, क्या वो वहां इलेक्ट्रिसिटी दे पाएगी, क्या वो वहां वाटर सप्लाई कर पाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर्स, पुलिस वाले एंड इत्यादि ये सब दे पाएंगे। उसके हिसाब से वो फ्लोर एरिया रेशियो डिसाइड करते हैं कि हमें इस सेक्टर में कितने लोग बसाने हैं। तो इमेजिन अ स्मार्ट सिटी विच हैज बीन प्री डिसाइडेड, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पे कितने लोग फ्यूचर में आने वाले हैं, उनके हिसाब से उसको पूरा डेवलप किया जाए। मूविंग ऑन फर्दर, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा डीएमआईसी कॉरिडोर के बारे में, या मेरे बताने के बजाय मैं चाहूंगा मैं सुमित श्रीवास्तव सर को यहाँ पे इन्वॉल्व करूँ। सुमित श्रीवास्तव सर को जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ऑलरेडी बता दूं, ये एक ऐसा नाम है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सुमित श्रीवास्तव सर होल्ड्स अ वेरी बिग रेपुटेशन इनटू द इंडस्ट्री। ही इज अ वेरी बिग मोटिवेशनल स्पीकर हु आल्सो टेक सेशंस फॉर गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर प्राइवेट वंस। रियल एस्टेट में 2003-2004 से ये वो नाम है जो रियल एस्टेट में स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, एंड कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है नोएडा अथॉरिटी में एंड अदर प्लेसेस एज वेल। धुलेरा अथॉरिटी में भी ये स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं, एंड जो इनसाइट्स हमें सुमित श्रीवास्तव सर शेयर कर सकते हैं, आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में कोई और शेयर कर पाएगा। सो इट विल बी एन ऑनर इफ ही कुड प्लीज कम ऑन बोर्ड एंड शेयर फ्यू वर्ड्स विद अस अबाउट धुलेरा। सुमित सर, आप सुन पा रहे हैं? यस यस देव, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आप ऑडिबल है। ओके, वीडियो भी मैंने ऑन कर लिया, दिख रहा है क्या? जी सर, यू आर विजिबल। ओके। Hi Sumit ji. Okay. Good afternoon. Good afternoon, Kashishi. How are you? I'm very good. How are you? I'm good. I'm good. Good to see your team and you all together Yes, for absolutely. this project. And we are And also excited absolutely, to have you. thank you so much. So I'm also very excited to meet new people, who would be working with us now. And I welcome you all. आप सभी का स्वागत है। सभी लोग मैं देख रहा हूँ अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं हमारे साथ, और मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि अगले 20-25 मिनट में मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, जो अपॉर्चुनिटी जब आप मार्केट में जाकर के लोगों को से बात करेंगे तो दे विल रियली अप्रिशिएट। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल हो जाएगा, कोई साइट विजिट नहीं है, कुछ नहीं करना है इसमें। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि ग्लोबली लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने घर से बैठकर ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी से मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि ये जो आप इस स्क्रीन पर एक भारत के ऊपर, भारत के नक्शे पे आप एक जॉइंट डॉट्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं भारतमाला प्रोजेक्ट। ये सरकार का एक प्रोजेक्ट है भारतमाला, जिसमें
हर स्टेट से हर कॉरिडोर को सरकार जोड़ने पे लगी है, स्पेशली पोर्ट्स को और एयरपोर्ट्स को। जहां है वहां ज्वाइन कर रहे हैं, जहां नहीं है वहां बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई, चेन्नई बेंगलुरु, वाइजैक चेन्नई, वाइजैक कोलकाता, अमृतसर कोलकाता। तो ये पूरे देश को जोड़ रहे हैं। और इसी के आसपास, क्योंकि एक ही चीज दुनिया में है जो कि बढ़ाई और बनाई नहीं जा सकती, और वो है लैंड। लैंड को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो ये क्या कर रहे हैं कि आने वाले जो समय है, वहां पर नए नए शहर बसाए जाए, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, इंडस्ट्रीज को लाया जाए, एग्जिस्टिंग सिटीज को डीकंजेस्ट किया जाए। इसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई। और हमारा जो मतलब है वो सिर्फ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से है। डीएमआईसी 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से तैयार हो रहा है। इसके तहत दो चीजें बन रही हैं। पहली, दिल्ली से मुंबई तक एक रोड नेटवर्क, जिसमें आपने थोड़े दिन पहले एक इनॉग्रेशन होते हुए देखा, जो कि अभी राजस्थान तक वो रोड जा रही है, और थोड़े समय में आप दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचेंगे। और दूसरा, दिल्ली से शुरू होकर के एक रेल नेटवर्क तैयार हो रहा है, जो कि दिल्ली से होता हुआ, यूपी से होता हुआ 7 स्टेट से गुजरेगा, 7 प्रदेशों से गुजरते हुए मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे पहुंचेगा। 1504 किलोमीटर का ये नेटवर्क है, जिसमें से लगभग 365 किलोमीटर रेडी हो चुका है। अब ये जो जितनी 7 स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स में 7 जगह पर इंडस्ट्रियल हब्स बनाए जाएंगे। वहीं पे फैक्ट्रीज होंगी, वहीं वेयर हाउसेज होंगे, वहीं पे लोग काम करेंगे। और वो प्रोडक्ट क्योंकि कम समय में दूसरी जगह पर पहुंचाया जाए। आज जितना भी ट्रेड हो हमारे देश में होता है, वो ज्यादा ट्रेड जो है वो पोर्ट से किया जाता है, यानी सी पोर्ट से किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे गुजरात हमारे पूरे देश के एक्सपोर्ट में 45% का योगदान देता है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, क्योंकि पोर्ट से आज बिजनेस होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 24 घंटे में, यहाँ दिल्ली से मुंबई ये फ्रेट ट्रेन वहां पहुंचेगी। जितनी भी पैसेंजर ट्रेन हैं वो डाइवर्ट की जाएंगी अलग, और सिर्फ गुड्स ट्रेन अलग ट्रैक पे चलेंगी। अभी गुड्स ट्रेन को 2 से 3, 4, 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो खड़ी रहती है कहीं ना कहीं पे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए देव, इस प्रोजेक्ट में जो अलग अलग नोड्स बनाए जा रहे हैं, नेक्स्ट पे, अलग अलग जो नोड्स बनाए जा रहे हैं, वो उन नोड्स में से जो गुजरात में इंडस्ट्रियल हब बनना है वो है धोलेरा। तो धोलेरा इंडस्ट्रियल हब के तौर पर लाया गया था, और अब इसे स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि धोलेरा कोई रेजिडेंशियल स्मार्ट सिटी नहीं है। यहाँ पे मात्र 20 लाख लोग रहने वाले हैं। एक ऐसा शहर जिसमें सिर्फ 20 लाख लोग रहेंगे, और इंडस्ट्री, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के तौर पे इसको डेवलप किया जा रहा है। अब ये जितने भी नोड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो दादरी वाला नोड हो, चाहे मानेसर वाला हो, आप देखें सब छोटे, 200 400 स्क्वायर किलोमीटर, 72 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा जो यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर। और 920 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है कि अगर मैं ओल्ड दिल्ली की बात करूं तो इसका 2 गुना। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो 719 स्क्वायर किलोमीटर में सिंगापुर बसा हुआ है। और इससे भी बड़ा, यानी 920 स्क्वायर किलोमीटर में धोलेरा को डेवलप किया जा रहा है। अभी जो 920 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें से इसे बना कौन रहा है? इसे हेल्क्रो नाम की कंपनी बना रही है, जो कि यूके बेस्ड है। ये इसका मास्टर प्लान तैयार कर रही है। आपने देखा होगा दुबई में समंदर के ऊपर विलास बने हुए हैं, इसी कंपनी ने डिजाइन किए। एईकॉम यूएसए की कंपनी है। ये वो कंपनी है जिन्होंने स्मार्ट सिटीज बसाई हैं। तो ये कंपनी भी आज इन स्मार्ट सिटी को तैयार कर रही है। जो 920 स्क्वायर किलोमीटर है, उसका बाइफर्केशन भी मैं आपको बता देता हूँ। 422 स्क्वायर किलोमीटर में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, लोग रहेंगे, अमेनिटीज को डेवलप किया जाएगा। और उसके अलावा जो एरिया है, क्योंकि पीछे इसमें कोस्टल जोन भी है, कोस्टल जोन को टूरिज्म रिक्रिएशन के तौर पर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बड़े ग्रीन जोन्स भी हैं यहाँ पर। तो बाकी सारा ओपन एरिया है, यानी कि एक ऐसा शहर जो पॉल्यूशन फ्री होगा, जहां पे लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, और जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जहां पर जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड होगा। तो धोलेरा में सिर्फ 20 लाख लोग रहने का मतलब ये है कि आप सोचिए, दिल्ली की 2 गुना कोई शहर हो और मात्र 20 लाख लोग रहें, तो आप कितनी कन्वीनियंटली अपनी लाइफ को वहां पर बिता सकते हैं, वो भी ग्रीन एरियाज के साथ। इसी के साथ साथ धोलेरा वेल कनेक्टेड है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछे या मुझसे पूछे कि मेरा पैसा बढ़ेगा कि नहीं यहाँ पे, तो मैं उसको 2 ही चीजें बोलूंगा। पहला कि आप देखिए फाइनेंशियल आउटगो कितना है, यानी पैसा लग कितना रहा है अभी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी का एक
सैचुरेशन पॉइंट आता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2,000 रुपए स्क्वायर फीट पे खरीदी थी, एक समय पर आकर वो 8,000, 9,000 पे, 10,000 पे जाएगी। आपने अपने पैसे 3-4 गुना कर लिए। लेकिन अगर किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदते ही 8-10 हजार रुपए पे हैं, तो वो 25,000 रुपए, 25,000 रुपए स्क्वायर फीट पे जाएगी, इसकी संभावनाएं कम है। तो आपका पहला पैसा कितना लग रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप जहां पर खरीद रहे हैं, क्या वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। क्या वहाँ आईटी जोन्स हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा। क्या एजुकेशन का कोई हब है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। क्या वहां पर टूरिज्म रिक्रिएशन के लिए लोग आएंगे, तो आपका पैसा बढ़ेगा। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगर बहुत ही बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर वहां पर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल सारे नजदीक हैं, तो आपका पैसा बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपकी कनेक्टिविटी क्या रोड, रेल, मेट्रो से है, तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हम धोलेरा की बात करने वाले हैं अगली स्लाइड में। तो जो भी धोलेरा में आप देखिए रोड का डिजाइन है, वो लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से लिया गया है। वाटर एंड वेस्ट वाटर का डिजाइन जो है सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से लिया गया है, स्मार्ट सिटीज से। स्टॉर्म वाटर का जो है ब्रसेल्स, सोंगड़ो और न्यूयॉर्क से लिया गया है। इसी तरह इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिंगापुर, लंदन, कनाडा, डेनमार्क से लिया गया। यानी कि जो भी चीजें, जो भी मॉडल अलग अलग देशों में पहले से सक्सेसफुल है, कामयाब हैं, ठीक से चल रहे हैं। और ये स्मार्ट सिटीज आज की नहीं है, 50-50, 70-70 साल से बनी हुई हैं। और वहां पर ये सारे अलग अलग तरह के जो जो भी डिजाइन हैं, जो भी मॉडल्स हैं, वहां से, उन देशों से जो बेस्ट हैं, वो वहां से पिक किए गए हैं। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, उसी को यहाँ पर रेप्लीकेट किया जा रहा है धोलेरा में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, और साथ ही साथ गुजरात सरकार ने। इसके अंदर दोनों की हिस्सेदारी है, जिसमें 51% स्टेक जो है स्टेट गवर्नमेंट का है, 49% स्टेक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सरकार का काम था जमीन को उपलब्ध कराना, और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था फंड्स का अरेंजमेंट करना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 22 गांवों को इकट्ठा करके, जितने भी 22 गांव के किसान थे, कुछ किसानों की ऐसी भी जमीन थी जहां पर कुछ भी उपजाऊ नहीं थी वो जमीन, तो 22 गांव के किसानों से जमीन ले ली इन्होंने, और उस जमीन को रीडेवलप करके 50% लौटा दिया। जैसे लैंड पुलिंग भी आपने सुना होगा, तो डेवलप किया उसको 50%, उनको जहां जहां जिसका जिसका प्लॉट था अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान। मान लो किसी के कहीं पर होटल आना था, तो फिर किसी के पास होटल की लैंड आ गई। कहीं पर स्कूल बनना है, तो वहां स्कूल की लैंड आ गई। जहां रेजिडेंशियल जोन है, वहां लैंड आ गई। तो बाकी 50% कॉमन एरियाज में सरकार ने डेवलप करके उनको वापस लौटाना शुरू कर दिया। इसी में से, यानी कोई अगर ये बोले कि सरकार बदल गई तो क्या होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, कि ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। और और रेवेन्यूज भी ऐसे ही शेयर होंगे दोनों में। अब सवाल ये था कि अगर मैं आपसे शहर की बात करूं, तो आज मैं चाहे बेंगलुरु की बात करूं, हैदराबाद, दिल्ली की बात करूं, मैं नोएडा की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं, तो ये शहर कितने सालों में बसे हैं। आप कहेंगे तो 100 साल, 150 साल पहले से चल रहे हैं शहर। अब जाके तो शहर हमेशा बनता रहता है, चेंजेस हमेशा आते रहते हैं। और ये पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है जो कि स्क्रैच से बन रही है। तो सरकार ने इसमें क्या किया, पहला हिस्सा 22 स्क्वायर किलोमीटर का, 22 स्क्वायर किलोमीटर का पहला हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रेडी कर दिया है। तो यहां पर आज जो जर्नी कंसेप्चुलाइजेशन 2009 से शुरू हुआ था, बहुत से लोगों ने सोचा कि ये क्या हो रहा है, कब कैसे बनेगा, कब कुछ दिखेगा। तो आज 2016 में जा सारे टेंडर्स उसके अलॉट कर दिए गए, और आज इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है वहां पर। और ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, बल्कि आप जाएंगे तो वहां पर आज वहां पहली फैक्ट्री, जो कि रिन्यू पावर नाम की कंपनी ने लगा दी है, पहली फैक्ट्री भी लग के तैयार है। 2 से 3 महीने में वर्क फोर्स भी वहां पर आ जाएगी। और ये सोलर पैनल बनाएगी ये कंपनी, और 100 एकड़ में पहली फैक्ट्री लग गई है। तो जैसे देव ने भी कहा था कि कोई भी कहीं पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही आएगा, वहां पर लोग काम करने आएंगे, तो शहर की तस्वीर बदलने लगेगी। सो नाउ इज द टाइम कि यहाँ पर ये तेजी से चेंजेस आएंगे। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं मैं, तो 4 घंटे में आप पिपवा पोर्ट से जुड़ जाते हैं। अब इसमें आप देखिएगा कितने सारे पोर्ट से कनेक्टेड है, और मैंने आपको बताया कि पोर्ट से ही डेवलपमेंट है गुजरात की। ठीक है, 6 घंटे में मुंद्रा पोर्ट से जुड़ जाते हैं। 10 घंटे में मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से आप जुड़ जाते हैं, जहां पर डीएमआईसी खत्म हो रहा है। 2 घंटे में एग्जिस्टिंग अहमदाबाद एयरपोर्ट है। 2.5 घंटे में हाँ 15 मिनट में आप धोलेरा एयरपोर्ट से जुड़ जाते हैं, और भावनगर रेलवे स्टेशन से 2 घंटे में जुड़ जाते हैं। कहने का 1.5 घंटे में आप डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ जाते हैं। तो आज धोलेरा जो है वेल कनेक्टेड है,
थ्रू पोर्ट, थ्रू थ्रू सी, थ्रू रेलवे नेटवर्क। ये एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, एग्जिस्टिंग। अभी अभी जो नए बन रहे हैं वो मैं आपको आपको बताता हूं। तो आप इस स्लाइड में देखेंगे किस तरह की कनेक्टिविटी है। पहली कनेक्टिविटी जो आज करंट रोड से हम जाते हैं अगर अहमदाबाद से धुलेरा, तो 1.5-2 घंटे का समय लगता है। तो आज एक नया एक्सप्रेस वे वहां पे बनाया जा रहा है, जिसको 3 कंपनीज मिलकर बना रही हैं। तीनों कंपनीज को 50-25-25% का टेंडर दिया गया है। 50% रेडी, ये तैयार है 50%। और विद इन 6 मंथ्स इसका जब इनॉग्रेशन होगा या ऑपरेशनल होगा, तो आप देखेंगे कि अहमदाबाद से धुलेरा जाने में 45 मिनट्स का समय लगेगा। यानी जैसे अभी आप, और एक्सप्रेसवे की वीडियो हमने शुरू में आपको एक दिखाई थी, किस तरह का ये मल्टी मॉडल एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसके बनते ही जैसे ही ये कनेक्टिविटी रेडी होगी, आपने अगर गूगल पे कभी आप 1980 में दुबई आप अगर लिखें, तो आपको एक रोड दिखाई देगी और दोनों तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी। इस रोड का नाम है शेख जायद रोड, और आज वो दुबई की लाइफ लाइन है। यानी आप सबसे प्रीमियम प्रॉपर्टी आज उसी रोड पे है। इसी तरह से धुलेरा की जो स्मार्ट सिटी है, उसमें इस एक्सप्रेस वे पे ही लीनियर डेवलपमेंट की जा रही है। तो इस एक्सप्रेस वे को अब आप ये समय आ गया कि ये रेडी हो गया एक्सप्रेस वे। अब वो समय आ गया कि फैक्ट्री लग गई वहां पर। अब वो समय आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, सारे सेंसर्स लग गए, सब काम कर रहे हैं। और अब वो समय आ गया कि एयरपोर्ट पे रनवे का काम हो रहा है। तो वरा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी जो कि एयरपोर्ट को बना रही है, रनवे पे आप जाएंगे तो रनवे का काम शुरू हो चुका है। कंपनी का ऑफिस वहां बन गया है, लोगों के रहने के लिए घर बन रहे हैं। तो इस तरह से ये करंट डेवलपमेंट है धुलेरा की राइट नाउ। इसलिए आज पैसा अगर कोई लगाए और आज भी अगर उसके एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करे, तो इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाएगी। ABCD building is administration and business center for Dholera. This building is ready, made by the company called Cube. Cube ने इसको बनाया है, और ये धोलेरा का सेंटर है, धोलेरा का ब्रेन है, धोलेरा का कमांड स्टेशन है। जितने भी शहर में सेंसर लगे हुए हैं, उसका सारा कंट्रोल इस बिल्डिंग में है। ये बिल्डिंग ऑपरेशनल है। सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट है इस बिल्डिंग में। आपने रजिस्ट्री करानी है तो यहीं से होगी, आपने कोई लैंड परचेज करनी है यहीं से, कोई कंपनी ओपन करनी है आपने वहां जाके तो यहीं से होगी। ये सब ऑपरेशनल है यहाँ पे। इसी के साथ साथ कोई भी अगर शहर में, पूरे शहर में कोई भी किसी तरह का पोल्यूशन हो रहा है, वाटर, एयर, कोई कुछ गड़बड़ी आ गई किसी किसी पाइपलाइन में, तो यहाँ पर बताया जाएगा। तो कई तरह के सेंसर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का सेंसर लगा हुआ है, एयर पोल्यूशन का सेंसर लगा हुआ है, वाटर पोल्यूशन का सेंसर लगा हुआ है, वाटर वेस्टेज का सेंसर लगा हुआ है। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं दिन में 3-4 मिनट की होती हैं, रात को भी जब आप जाते हैं तो भी 3 मिनट की होती हैं, तो वहां सेंस कर लेंगे लाइट्स की अब ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो अपने आप 30-40 सेकंड्स में स्विच ओवर करते। इस तरह की स्मार्ट फीचर्स इसके अंदर लगे हुए हैं। सड़कें जो बनाई गई हैं वो जमीन से 7-8 फुट ऊपर उठा करके बनाई गई हैं, और उनके दोनों तरफ पे टनल्स बना दी गई हैं। इन टनल्स में सारी पाइपलाइंस हैं। ये टनल्स इतनी बड़ी हैं कि आप खुद खड़े हो सकते हैं यहाँ जाके। और इन टनल्स में जितनी भी यानी पानी की पाइपलाइन, सीवेज की पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर, जितने भी सेंसर्स हैं यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे जो एग्जिस्टिंग शहर है उसमें कोई पाइपलाइन बस्ट हो जाती है, 2-4 दिन तो पता ही नहीं लगता अथॉरिटी को, उसके बाद ठीक करने में कई बार महीनों लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ शहरों में आपने देखा होगा सड़कें जो हैं वो डिगिंग होती रहती है, यानी खुदाई होती रहती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। धोलेरा की ये सड़कें, इनको डिग फ्री रोड्स कहा जाता है। ये सड़कें कभी भी खोदी नहीं जाएंगी जीवन में, क्योंकि जितनी भी पाइपलाइंस हैं इनकी साइड में टनल्स में बनाई जा रही है। तो ये एक फीचर है शहर का। ये कुछ एक्चुअल सड़कों की फोटो है। शहर के अंदर भी 55, कई जगह 55 मीटर की सड़कें हैं, जो कि हाईवे पे 55 मीटर की सड़कें कई जगह होती हैं। कुछ और एमेनिटीज जो तैयार हो गई आप देखिए, जॉगर्स ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, मैरीटाइम पार्क जो आप देख रहे हैं, ये मैन मेड कैनाल्स हैं। दीज आर मैन मेड कैनाल्स, जहां पर आप जाएं तो आज टूरिज्म को डेवलप करने के लिए इस तरह की चीजें बनाई हैं। इसी कैनाल से धोलेरा पूरे तरह से जुड़ा होगा, यानी कि एक कैनाल जो है वो स्पाइन कैनाल की तरह पूरे धोलेरा को कनेक्ट करेगी, और वाटर ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे चलाया जाएगा। तो इस तरह से इसको डेवलप किया जा रहा है धोलेरा को। आगे बढ़ते हैं। The plants. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो बी इट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या इलेक्ट्रिसिटी केवी स्टेशन जो कि टॉरेंट पावर है, दीज आर ऑल ऑपरेशनल। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेडी नाउ। पीपल हु वांट टू put in their factories, they can now construct their factories, जिसमें से एक कंपनी ने कर दिया है।
पूरे देश में, भारत में, पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली धोलेरा में दी जाएगी। सबसे सस्ती बिजली, जिसके लिए 5,000 मेगावाट का सोलर प्लांट वहां लगाया जा रहा है, जिसमें से 1,000 मेगावाट इस अभी तक जो है बिजली बनाई जा रही है और इंडस्ट्रीज को सस्ते दामों पे ऑलरेडी दी जा रही है। तो दिस इज ऑपरेशनल नाउ। क्या मिलेगा आपको धुलेरा में जब आप 400 मीटर पे चलेंगे अपने घर से निकल करके? तो क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं वो देखते हैं। जैसे ही आप 400 मीटर चलेंगे अपने घर से निकल के, आपको पास में कोई प्राइमरी स्कूल मिल जाएगा, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मिल जाएगा, लोकल मार्केट मिल जाएगी, कन्वीनियंस शॉपिंग स्टोर मिल जाएंगे आपको। सिर्फ 400 मीटर आप चलेंगे 5 मिनट की दूरी पे। थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे, 10 मिनट की वॉक करेंगे धोलेरा में, तो ये कॉमन अमेनिटीज हर जगह बनाएगी। इंटीग्रेटेड स्कूल मिल जाएगा, डे केयर सेंटर मिल जाएगा, कोई कम्युनिटी मार्केट मिल जाएगी, टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, बैंक्वेट हॉल आपको 10 मिनट की दूरी पे मिल जाएगा। थोड़ा सा और 15-20 मिनट आप आगे चलेंगे तो आपको वहां पर कोई साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, जनरल कॉलेज मिल जाएगा, प्रोफेशनल कॉलेजेस मिल जाएंगे, सोशियो कल्चरल सेंटर मिल जाएंगे, हॉस्पिटल होगा, मैटरनिटी होम मिल जाएगा। इसके अलावा बैंक्वेट हॉल भी आपको वहां पर मिल सकता है, कम्युनिटी मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल, सिनेमा हॉल, फायर स्टेशन। यानी हर अमेनिटी को ज्यादा दूर ना रख करके आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही धोलेरा में अभी मास्टर प्लान में हम देखेंगे कि कॉमन अमेनिटीज कितनी जगह पर बनाई गई हैं। तो एजुकेशन की बात करूं तो 1,000 एकड़ का एरिया डीमार्क किया गया है धोलेरा में, और यूनिवर्सिटी सच एज कैम्ब्रिज भी वहां पर आ रही है। तो आप सोचिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी 1,000 एकड़ के अंदर। दुनिया की हर बेहतरीन यूनिवर्सिटी वहां पर अपनी फ्रेंचाइज खोलेगी। हेल्थ की बात करूं तो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर होंगी। एमेनिटीज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चाहे वो रिटेल शॉपिंग हो, चाहे वो कॉमन एरिया ओपन एरियाज हो, पार्क और प्लेग्राउंड हो, ये हर घर के पास पास ही दिए जा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं किस तरह के जॉगर्स ट्रैक, साइकिल ट्रैक वहां पर बनाए जा रहे हैं। कुछ मैंने एक्चुअल तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। ये मास्टर प्लान है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 20 सेकंड आप मेरा अपना पूरा ध्यान इस मास्टर प्लान पे लगाइए। ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारी कंपनीज, कुछ लोग बोलते हैं मैंने 10 लाख 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ है? तो मैं उनको बोलता हूँ कि सरकार लाखों करोड़ रुपया लगा रही है इस एरिया को डेवलप करने में। गवर्नमेंट जिस एरिया को गवर्नमेंट बसाना चाहे वो एरिया वर्ल्ड क्लास उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं कंपनीज की बात करूं भी, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिन्यू हो, चाहे वो एचपी हो, ये वो कंपनीज है जिनके पास विजन होते हैं कई सालों के। और ये वो कंपनी है, कोई 10,000 करोड़ लगा रहा है, कोई 20,000 करोड़ लगा रहा है। तो जो ये कंपनीज अपना पैसा लगा रही हैं इस शहर के अंदर, तो वहां पर अगर, क्योंकि इनके ये विजनरी लोग हैं, इनको मालूम है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, अगर वहां बल्कि मैं अपने पैसे लगाऊंगा इनके साथ, तो मेरा पैसा भी मल्टीफोल्ड बढ़ेगा। जितना भी वॉयलेट आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये सारा इंडस्ट्री है, नॉन पॉल्यूटिंग। आप अब आप सोचिए, डेवलपमेंट सोचिए शहर की। जितना भी वॉयलेट है, कितना बड़ा एरिया है, ये सारा इंडस्ट्री है। जितना भी आप येलो देख रहे हैं, दैट इज ऑल रेजिडेंशियल। जितना भी रेड पैचेस देख रही हैं, हर जगह छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये अमेनिटीज हैं आपकी, जो मैंने अभी बताई थी कि आपके घर के आसपास क्या क्या वहां मिलेगा। जितना भी ग्रीन आप देख रहे हैं, लाइट ग्रीन ओपन एरियाज हैं। जितना भी डार्क ग्रीन देख रहे हैं, टूरिज्म रिक्रिएशन जोन है। जितना भी ग्रे आप देख रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी कि एक ऐसा शहर जिसमें सारी चीजों का बैलेंस डाला गया है। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग सिर्फ 20 लाख ही रहेंगे, तो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप होने वाला है यहाँ पर। और यही नहीं, इसके आसपास के एरियाज की डेवलपमेंट भी इसकी वजह से होगी, क्योंकि जब लोगों को यहाँ नहीं घर मिलेगा तो वो इसके बाहर भी रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उसके बाहर भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो आगे अगली स्लाइड पे आते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी उसकी बात कर लेते हैं। डिफेंस, जनरल मैन्युफैक्चरिंग, हैवी इंजीनियरिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ऑटो और ऑटो एंसिलरीज। तो ये सब तरह की इंडस्ट्रीज, और ऑलरेडी इनसे जुड़ी हुई कंपनीज वहां पे लैंड परचेज कर चुकी हैं। तो ये इंडस्ट्री का प्रोफाइल है। हेल्क्रो मैंने आपको बताया, मास्टर प्लान इन्होंने ये बना रहे हैं, एईकॉम प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर रही है। क्यूब ने एबीसीडी बिल्डिंग को क्रिएट किया है। टाउन प्लानिंग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ये एल&टी कंस्ट्रक्शन इसको बना रही है। तो ऑल वर्ल्ड क्लास कंपनीज। ये मैंने आपको बताया था, टाटा पावर जो है सोलर पैनल का वहां पे ऑलरेडी काम कर रही है। इसके साथ ही जो आप नीचे देख रहे हैं, सद्भाव, जीएचवी और एमकेसी, ये 3 कंपनीज मिलके एक्सप्रेसवे को वहां पर बना रही हैं। तो हर हर बेस्ट कंपनी को काम दिया गया है। टॉरेंट पावर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बिजली वहां पर केवी स्टेशन चल रहे हैं। वरा इंफ्रा एयरपोर्ट को बना रही है। मेट्रो रेल का क्लियरेंस दे दिया गया है, और जीआईएस इलेक्ट्रिक ट्रांजिट ट्रेन का निर्माण करेगी वहां पर।
ये कंपनी है, मेजर प्लेयर्स हैं। रिन्यू पावर मैंने बताया ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इनकी फैक्ट्री। अब वहां पर वर्कर्स के रहने के लिए अथॉरिटी ने बोला है कि डेवलपर्स को कि घर बनाने शुरू करिए, क्योंकि लोग आएंगे तो उनको रहने की जगह चाहिए होगी। और यही यहाँ से सक्सेस स्टोरी चेंज होने वाली है इसकी। वेदांता, आपने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट वेदांता से मुझे याद आया। अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा, मिस्टर मोदी जो है वो गांधीनगर में थे, और गांधीनगर में वो एक इनॉग्रेशन करने गए थे। आज हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, सेमीकंडक्टर चिप के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंपोर्ट करते हैं। और ये डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा है। इसमें हमारा डेटा लॉस का भी, डेटा चोरी होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि चिप जहां जहां लगाते हैं वो किसी और देश में बनती है। आने वाले 5 से 10 साल में हम इसका हब बनना चाहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है सेमीकॉन इंडिया। इसकी वेबसाइट है semiconindia.org। जब आप इस पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अब इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है इसको बनाने की वो धोलेरा में लगाई जा रही है। और गांधीनगर में इसको इनॉग्रेट किया गया था 28, 29 और 30 जुलाई को, पिछले महीने। और यहाँ पर जो पैसा, जो सब्सिडी सरकार दे रही है इसको, वो गुजरात के स्टेट के बजट का 20% है। आप सोचिए कितना बड़ा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, कि सब्सिडी इतनी बड़ी है। इस फैक्ट्री को धोलेरा में लगाया जाएगा। आप सोचिए क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा जैसे ये फैक्ट्री वहां बननी भी शुरू हो जाएगी। टाटा केमिकल्स लिमिटेड ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है, और लिथियम बैटरी वहां पर टाटा केमिकल्स बनाएगा। एचपी ने इन्वेस्टमेंट किया है। चिरीपाल और टोरेंट पावर, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि केवी स्टेशन ऑपरेशनल है इनके, बिजली ये देंगे वहां पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं प्लीज। तो अगर मैं समराइज करूं धोलेरा को, अपनी बातों को, तो बड़े लैंड पार्सल्स है, वर्ल्ड क्लास लिविंग है, प्लान्ड कम्युनिटी है, कोई भी व्यक्ति वहां पर, सस्टेनेबल सिटी है। तो कभी भी मैं किसी भी सिटी से इसको कंपेयर नहीं करता, क्योंकि भारत में अभी तक की कोई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी तो है ही नहीं। आसपास की सिटी से ये कनेक्टेड जरूर है, पर ये सेल्फ सस्टेनेबल शहर बन रहा है, तो इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने आप में वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग रही है, एजुकेशन यहाँ पर बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास होने वाली है। तो इस तरह की, और गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पर सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट की है। एक ही विंडो से आप सारे काम करवा सकते हैं। यहाँ पर अब हम कुछ अवार्ड्स भी देख लेते हैं जो सिटी को ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो ये कुछ अवार्ड्स आप सामने हैं जो ऑलरेडी धोलेरा ऑलरेडी ले चुका है, नेशनल इंटरनेशनल से। आईजीबीसी ने ग्रीन सिटी का प्लैटिनम रेटिंग इसको दिया है, पूरे शहर को प्लैटिनम रेटिंग दिया है इन्होंने। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं। हम अब क्या आपके लिए लेकर के आए हैं, या कौन से प्रोजेक्ट को हम लोगों को बताने, कुछ ये प्रोजेक्ट है सोल्ड आउट है ऑलरेडी हमारे, जो पहले हमने बनाए थे। ये एयरपोर्ट के पास है एकदम, 2 किलोमीटर पे हमारा एक प्रोजेक्ट है, ये भी सोल्ड आउट है। ये कुछ डेवलपमेंट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी करके दी है। तो गेटेड कम्युनिटी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे लोटस 1145 की। लोटस 1145 एक गेटेड कम्युनिटी है, जिसके अंदर आपको ग्रीन एरियाज, पार्क, छोटे बच्चों के प्ले एरियाज, एल्डर लोगों के लिए अलग से सेपरेट जोन्स आपको बने मिलेंगे, क्लब आपको मिलेगा, मंदिर आपको मिलेगा। ये सारी अमेनिटीज के साथ हम इसको बना रहे हैं। 337 प्लॉट टोटल हैं, लगभग हाफ हम सेल कर चुके हैं इसमें से पिछले सवा महीने में। 337 प्लॉट्स का है। प्लॉट साइजेस जो हैं 158 स्क्वायर यार्ड से शुरू होते हैं। नॉर्थ में इसको गज भी बोलते हैं। 158 स्क्वायर यार्ड से शुरू होते हैं, फिर 247, 300 समथिंग, 400, 850 गज तक के साइजेस जाते हैं। इसकी लोकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो इसकी लोकेशन क्या है। जैसे ही ये धोलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, इसके ग्रीन, जिसकी जो एबीसीडी बिल्डिंग है, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए प्लीज। जैसे ही आप एबीसीडी बिल्डिंग से 9 किलोमीटर चलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग के पीछे, तो ये जो आप एरो देख रहे हैं जहां पर लोटस 1145 का एरो लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा ग्रीन दिख रहा है। ये मास्टर प्लान है ऐसा याद का। ये जितना भी ग्रीन है, दिस इज बिहाइंड एबीसीडी बिल्डिंग। ये जितना भी ग्रीन है, वेल कनेक्टेड थ्रू रोड, अभी भी इसी ग्रीन पैच के साथ में ये हमारा प्लॉट है। बिल्कुल बीच में एक छोटी सी लेक है जिसको भी हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं। तो यानी ग्रीन जोन फेसिंग और लेक के साथ ये फेसिंग हमारा ये रेजिडेंशियल प्लॉट है, जिसका नाम है लोटस 1145। ये इसकी लोकेशन है। अब मैं बात कर लेता हूँ प्राइस की। इसका एमआरपी है 5,500 रुपये, और 1,000 रुपये के डेवलपमेंट चार्ज हैं जो अभी नहीं देने। अभी डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस रेनी सीजन, तब डिमांड करेंगे। तो 5,500 रुपये का एक्चुअल प्राइस है, और जो पेमेंट टर्म है वो 30 डेज है, 30 दिन में आपको पैसे देने हैं।
10% अमाउंट अभी देना है और उसके बाद 30 दिन में सारे पैसे देने हैं। तो अगर टाइमली पेमेंट कर देता है कोई क्लाइंट तो 500 रुपीज का डिस्काउंट है उसके लिए। तो इफेक्टिव प्राइस आ गया 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए इंटू 158 स्क्वायर यार्ड, ये 8 लाख से थोड़ा कम बैठता है, 7,93,000 रुपए के आसपास। सो अगर मैं बोलूं तो 8 लाख रुपए में विद इन जस्ट 8 लाख रुपीज यू कैन गेट 158 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विद दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड। ये वो इन्वेस्टमेंट है कि ये जो आपने सुना होगा कि आने वाले समय में हमने छोटा सा प्लॉट लिया था, 10,000 का लिया था और 1 लाख का लिया था, आज वो करोड़ों का हो गया। ये उस तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑलरेडी है। आज जो भी लोग, और इसको ये बिकता कैसे है? ये बिकता सिर्फ ऑनलाइन है। मतलब इसमें ये आपके लिए आसान इतना बेचना है कि आपको क्लाइंट सिर्फ जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे आप क्लाइंट्स को इनवाइट कर लीजिए। वी विल डू द सेशन ऑन जूम और गूगल मीट, हम वो सेशन करेंगे। सो आपके लिए क्लोजिंग करने का काम जो है, लोगों को बताने का काम भी हमारी टीम करेगी। सिर्फ क्लाइंट्स को ले आइए और ऑनलाइन ही क्लाइंट्स यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, ऑनलाइन ही लोग पेमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं आप अमृतसर में जमीन ले लो, आप कहीं और लखनऊ में ले लो, तो वो नहीं लेगा। क्यों? वो कहेगा मैं अपने शहर में लूंगा। लेकिन धोलेरा में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? क्योंकि धोलेरा वर्ल्ड मैप पे ऑलरेडी है, क्योंकि इसके एम्बेसडर खुद मिस्टर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि सरकार इसको बना रही है। तो पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, सिंगापुर हो और इंडिया में कहीं पे हो, लोग इसको जानते हैं और इस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, छोटा टिकट साइज है, यहाँ से शुरू होता है, लेकिन आपको इसमें बड़े क्लाइंट्स भी मिलने वाले हैं। तो और जो अभी तक जो ट्रेंड है वो 3-4 प्लॉट से कम कोई भी आदमी लेता नहीं है, बल्कि अभी एक आदमी ने 20 प्लॉट लिए अभी। तो और यहाँ से ये शुरू हो रहा है, लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट की भी धोलेरा में बात करेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच कैन बी सोल्ड over Zoom meetings, and it's a wonderful opportunity, and our team is there to help you, to guide you, to coach you how to do this. Just need to bring the clients, rest we will do. With this I would invite Kashish ji, अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज। मेरी ओर से यहाँ पर ट्रेनिंग और खत्म हो गई, और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग तो भी आप पूछ सकते हैं। Thank you, Sumit ji. It looks like a wonderful product with a very small ticket size, like people who are investors. And if they know about Dholera, definitely एक अच्छा investment हम attract कर सकते हैं. जी जी, Right? So श्योरली। anyone जी having जी, any questions, please go ahead. Sumit sir, very good afternoon. गुड आफ्टरनून जी। जी, साहिल दिस साइड सर। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू नो कि अप्रूवल्स अगर कस्टमर अपना पूछते हैं तो अप्रूवल हम इसको क्या दे सकते हैं? प्लॉट के अप्रूवल किस किस से? आप लैंड टाइटल के अप्रूवल्स पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, लैंड तो मैंने टाइटल एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट। ओके, तो मैंने तमाम अप्रूवल्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किए हुए हैं आपके। आप अपने सीनियर से किसी से भी ले सकते हैं। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। लैंड एनओसी, टाइटल क्लियरेंस, एनए यानी नॉन एग्रीकल्चर, ये जितने भी कागजात हैं, साथ ही साथ वेरीफाइड बाय द जो वेरीफाइड बाय द लॉयर, ये सारे कागज आप हमसे ले सकते हैं, दिखा सकते हैं, क्लाइंट को भेज सकते हैं। एक और अच्छा पॉइंट है कि रजिस्ट्री कराने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी क्लाइंट को गुजरात जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने हमें पूरी पेमेंट की, हम कागज घर पे भेजेंगे, आप अपनी डिटेल्स चेक करिए, साइन करके हमें वापस दे दीजिए। हमारे वकील वहां से रजिस्ट्रेशन आपका करा के आपके कागज घर भेज देंगे। तो सेलर का होना जरूरी है गुजरात में, बायर का होना जरूरी नहीं है। तो घर बैठे रजिस्ट्री है, उसकी जो भी फी है वो हम बता देंगे, आप पे कर दीजिएगा डायरेक्टली उनको, और आपकी रजिस्ट्री घर बैठे हो जाएगी। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? Sumit ji, if someone is bringing a person to the webinar और आप उसके बाद closing का take care कर रहे हैं, तो ये leads जी कैसे tag होंगी? मैम, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। हम आपसे कोई भी लीड ना लेने वाले हैं, ना कोई डिटेल हमें चाहिए। Okay. तो हमारा अभी तक का जो how we are operating is, people are bringing in their clients, we are just telling about the product, and then they themselves are closing. कहीं दिक्कत आती है तो कौन कॉल पे हमें ले सकते हैं, Okay. राइट? Okay. सो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन वी वुड इंश्योर कि उनको हर तरीके से सेटिस्फाई करके सारी डिटेल्स दे करके भेजे, सो दैट क्लोजिंग आसानी से हो जाए। हमारे पास हम किसी की कोई डिटेल हमें लेनी नहीं, क्योंकि हमें तो आपके थ्रू सेल करना है, और हमारा कोई भी कहीं भी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी क्लाइंट की डिटेल में। तो आपके थ्रू सेल होगा तो वी आर मोर देन हैप्पी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी एनी क्वेश्चंस? जी, हाँ जी मोहित जी, प्लीज बताइए। मोहित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ऑल्दो आप अनम्यूट पर ही हैं। कंप्लीट कब होगा? व्हेन दिस विल बी कंप्लीटेड? जी प्रोजेक्ट कंप्लीशन कब तक है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अभी हम इसकी लैंड फिलिंग शुरू करेंगे आफ्टर द रेनी सीजन, और विद इन 10 to 11 months, क्योंकि हमें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कुछ ज्यादा है नहीं। वाटर सीवर, पाइपलाइन और ये क्लब लाके लगभग 1 साल में हम दे देंगे आपको हैंड ओवर। हाँ, लगभग कितना आरओआई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुमित जी? मैं आपको पास बता देता हूँ इसका, कि हमने 4-5 साल पहले भी ये सेल किया था, तो प्राइस था 2-2.5-3 हजार रुपए के आसपास। ओके। ठीक लोकेशन पे। अदरवाइज लोग क्या है, धोलेरा से 20 किलोमीटर पहले भी धोलेरा बोल के ही बेच रहे हैं, अच्छा। है ना। तो वहां पे सस्ते लैंड पार्सल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन वो उसका एप्रिसिएशन जल्दी नहीं आएगा। तो जो ठीक अच्छी लोकेशंस हैं, वहां पे अगर मैं बात करूं, तो आज आप देखिए, आज ये ऑल्दो वहां पर जो करंट प्राइस है इस तरह की लोकेशन पे 6-6.5 हजार है, हम लोग 5.5 हजार में सेल कर रहे हैं इसको। तो ये पिछले 3-4 साल में ऑलमोस्ट डबल हुआ है। अब अब क्या होने वाला है कि ये एक्सप्रेसवे रेडी हो जाएगा, मतलब ये ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन 6 to 8 months। अभी रैली वहां पे होगी इलेक्शन से पहले धोलेरा में, तो धोलेरा के बेस पे इलेक्शंस लड़े जाएंगे। तो और इसके बाद एयरपोर्ट का काम तेजी से शुरू हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 3 से 4 साल इज ए गोल्डन पीरियड फॉर धोलेरा। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर यही यही इसी तरह की लोकेशन लोग 6 की बजाय 9 और 10 हजार रुपए में खरीदें कुछ समय के बाद। जी, एनी अदर क्वेश्चन? What will be the registration amount? Is it compulsory to show it 8 lakhs? No. So minimum circle rate would be 1.5 lakhs, right? Okay. So minimum the client has to give 1.5 lakhs. Registration stamp duty percentage is 6% for male and 5% for female, right? Okay. So female के केस में 1% का रिबेट है। लॉयर का जो फी है जो पे करना, दैट वुड बी 20,000 rupees, and that's it. These are all the charges, nothing else. इसी तरीके का मेंटेनेंस है आफ्टर पोजीशन? अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि वेलफेयर सोसाइटी बनाकर, एंड दैट वेलफेयर सोसाइटी वुड टेक ऑफ। ओके। सो वी आर नॉट गोइंग, बिकॉज गुजरात में क्या है, देयर इज अ गवर्नमेंट रूलिंग कि जब आप लैंड सेल करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी सब लोग भी समझेंगे, जहां भी प्लॉटिंग होती है, यहाँ डेवलपर क्या करते हैं, इधर डेवलपर आपको प्लॉट का एरिया सेल करते हैं, प्लॉट के एरिया के आपसे पैसे लेते हैं, जो कॉमन एरियाज होते हैं वो डेवलपर के पास ही रहते हैं, राइट। तो जितनी भी रोड है, इसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे नहीं होती है, तो वो डेवलपर के पास ही रहते हैं। और ऐसे ही इसीलिए कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहां पर मंदिर बनना था वहां पार्किंग बन गई, जहां पे पार्किंग बननी थी वहां पर और फ्लैट बनने शुरू हो गए, क्योंकि वो एरिया ही डेवलपर के पास है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट का एक रूल है, द डेवलपर हैज टू गिव एब्सोल्यूट ओनरशिप टू ऑल द रेजिडेंट। तो जितना भी कॉमन एरिया भी है, वो उसका भी मालिक वो रेजिडेंट्स ही है वहां पर। So what is the road? How many feet road it is there? Internal roads and all? 12 मीटर की सबसे छोटी रोड है, बाकी इससे बड़ी है। रेरा रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है सुमित जी? रेरा इज नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर। गवर्नमेंट गिव्स एनओसी, जो मैंने आपको कागज में भेजी हुई है। ओके। अथॉरिटी एक एनओसी देती है, जो मैंने ऑलरेडी भेजी हुई है आपको। रेरा इज नॉट एप्लीकेबल है। Why, sir? Any particular? गवर्नमेंट का लॉ। Hello. Hello, I'm Sanjay Gupta this side. You had spoken about development charges 1,000 rupees. जी। So वो कब से applicable होंगे? That will be part of the cost. So that is part of the cost. So अगर सबसे छोटे साइज में मैं बात करूं, तो it will be 1,58,000 rupees, which we will demand when we'll start the development. So maybe from 4, 5, 6 months from now we'll demand that. Okay, thank you. Okay. सुमित भाई, अभी शिवशंकर जी का क्वेश्चन था कि रेरा क्यों एप्लीकेबल नहीं है? तो जो SIR है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, जो अभी गवर्नमेंट ने 22 स्क्वायर किलोमीटर को बनाया है, वहां पर आपको रेरा मिल जाएगा। वहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। उसके आसपास जो लोकेशन है, सरकार वहां पर एनओसी देती है, और एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट करके देती है, कन्वर्जन चार्जेस लेके। यही गुजरात गवर्नमेंट का रूल है। आप किसी भी डेवलपर से और अथॉरिटी से बात करेंगे, वो आपको यही बताने वाला है।
और वो कागज मैंने भेजे हुए हैं आपको ऑलरेडी। So in the future, if somebody wants to avail a loan then for the construction sort of thing, Right now banks are not there in Dholera currently. in future. इन फ्यूचर जब ये जैसे जैसे मैंने आपको बताया सर, पहले तो सड़क भी नहीं थी, एक्सप्रेसवे भी नहीं था, एयरपोर्ट भी नहीं बन रहा था, कोई एबीसीडी भी नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा, बैंक्स डेफिनेटली वुड कम। एसबीआई की ब्रांच खुल गई है धोलेरा में एबीसीडी बिल्डिंग के अंदर। इतने बड़े एरिया को डेवलप करने के लिए लोगों को लोन चाहिए होगा, तो फ्यूचर में लोन अवेलेबिलिटी जरूर होगी। Since the government is giving the NOC now, so will there be any regularization charges will be applicable in the future? No, no. Okay. हमें इसको करना है तो मिनिमम कितना होल्डिंग टाइम हम रख सकते हैं इसको, उसके बाद रीसेल करेंगे? 2 से 3 साल का होल्डिंग टाइम आप जरूर रखिए, 2 से 3 साल का। बट मैं श्योर हूं कि उसके बाद आप खुद ही नहीं बेचेंगे, उसके बाद भी प्राइस आप वहां का ग्रोथ देख के। पर 2 से 3 साल का होराइजन लेके चलिए। एंड रीसेल में हम कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे या फिर वो हमें खुद से ही करना पड़ेगा? जी, बायबैक हम जैसा कोई फीचर हमारा नहीं है, बस बट यस वी कैन असिस्ट यू इन रीसेलिंग, बिकॉज हमने पिछले भी जो क्लाइंट्स हैं जिनको एग्जिट करना था और प्राइस थोड़ा बढ़ गया था, तो ऐसे बहुत से लोग जो लेना चाहते हैं वो भी हमारे पास ही आते हैं। वी कैन डेफिनेटली असिस्ट यू। सर इसका रजिस्ट्रेशन 30 डेज का जो आपने टाइम पीरियड दिया है, ये 30 डेज कंप्लीट करके जब हम जी पूरी पेमेंट कर देंगे 5500 की, जी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया? डेवलपमेंट जब हो जाएगा उसके बाद रजिस्ट्रेशन होएगा? नहीं, 55 नहीं है। अगर आप 30 डेज में देंगे तो 5000 रुपीज ही है, ठीक है। तो जैसे ही आप वो पेमेंट करेंगे उसी वक्त रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। वी विल स्टार्ट द प्रोसेस एज सून एज द पेमेंट इज कंप्लीट। We can get it, you can get it registered. We'll send you the papers. This development charges 1000 rupees, whatever you mentioned, is that included in this 5000? Or it's No, separate? it's separate. It's Separate. 5000 plus 1000. Okay. And that 1000 rupees for the amenities and all sort of thing, or even for the roads and electricity? Absolutely, sir. Absolutely. We are giving all the amenities. अगर आप आसपास में प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो इन नियर बाय 20 kilometers you will only find 1 or 2 projects giving all these amenities. That's it. Otherwise there are hundreds of projects. Is it a gated community? Yes, it's a gated community with 24/7 security. Okay. Any time period within which the construction has to be done on the plot? Pardon, I couldn't hear you. Any time period within which the construction has to be done on the plot? See, as we no, you can construct any time. Yes. No, any time limit? No, there is no time limit. There is no time limit, and you can construct G+2, ground +2 you can construct. Okay. As per your convenience. There is no foundation of constructing in a specific period of time. प्लॉट का डायमेंशन क्या होगा? अलग-अलग डायमेंशंस है। I'll send you I've already sent the plan, you will get it. Okay. हर प्लॉट का डायमेंशन लगे, इट्स मेंशन्ड इन मीटर्स along with their numbers. You can see in the plan. Okay, Sumit, are we providing any assistance in construction? If someone wants any assistance, we can give that. All right. Yes. सर प्रोजेक्ट का नाम है कोई चाहता है वो यहाँ से बैठ के उसको ना जाना पड़े, we can assist him in construction also. I'm sorry to ask you, can you just repeat the proximity to this project with the express highway and these developments, like if you don't mind? 10 kilometers. 10 kilometers. Exactly 10 kilometers. Yes. तो सुमित भाई 10 किलोमीटर फ्रॉम दी जो न्यू एक्सप्रेसवे बन रहा है, डोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां से, करेक्ट? हाँ, जो नया एक्सप्रेसवे बन रहा है वो एबीसीडी बिल्डिंग को ही क्रॉस, तो एबीसीडी बिल्डिंग ही सेंटर है आज धोलेरा का और हमेशा रहेगा। तो एबीसीडी बिल्डिंग और एक्सप्रेसवे 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये। राइट। जी, और कोई सवाल? सुमित जी, can NRI invest in this property? Of course. Okay, and registry can be done online as you have mentioned. Yes. Okay. We are getting investment from different countries also. गुजरात में सब लोग बाहर से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और क्योंकि उनको आना ना पड़े ऐसा फीचर दिया गया है कि आप वहीं से कर लीजिए।
And what is the exit route? Maybe 3 years down the line. See, what I have already told you that जो भी SIR का रीजन है, आज उस रीजन के आसपास में बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है, तो उससे 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर लोग धोलेरा कह के भी सेल कर रहे हैं। जो अभी एक और ये जो प्रोजेक्ट है, हम एक बिल्कुल SIR की बाउंड्री पे लेकर के आए हैं। आज से 3 साल बाद क्या होगा, ये एक्सप्रेस वे ऑपरेशनल हो जाएगा 6-7 महीने के बाद, है ना। एयरपोर्ट आधा काम हो जाएगा, बल्कि वो तो बोल रहे हैं कि 2025 में पहली उड़ान वहां से भरेंगे, पर मैं बोलता हूँ चलो आधा काम भी हो जाएगा वहां पर। तो ये सारे डेवलपमेंट के बाद आपको आसपास में लैंड मिलने नहीं वाली है, सो हर आदमी पास में लेना चाहेगा। एंड वी हैव गॉटन the land which is very near to green zone and on the boundary of SIR. So आप बेचेंगे नहीं इसको 3 साल के बाद, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। आपको लगेगा कि ये रख लेता हूँ 2 साल, पैसा और बढ़ेगा इसके अंदर। वहाँ पे आजू बाजू कॉम्पिटिटर्स या नेबरहुड प्रोजेक्ट्स क्या है और रेट्स क्या है वहाँ पे? मैंने आपको बताया कि 6,000 रुपए का रेट है, और अगर दूर चले जाएंगे तो 3,000 रुपए का भी रेट है, बट उसको बढ़ने में 20 साल लगेंगे उस पैसे को। दूर बोले तो कितना किलोमीटर रहेगा? 20 किलोमीटर। 20 नहीं, यही 10 किलोमीटर प्रॉक्सिमिटी में अगर देखा जाए तो देन व्हाट विल बी द प्राइस? 6,500 is the price. Then why are we selling at lesser price? We want to finish this product right now. And we have bought a land long time ago. Okay. मैं इसके बाद 400 प्लॉट का लोटस पार्ट 2 ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ इसी के साथ। तो मैं इसको इससे एग्जिट करके वो 400 प्लॉट लॉन्च करना चाहता हूँ फटाफट। थैंक यू जी। सर 600 स्क्वायर यार्ड पे, सर 600 स्क्वायर यार्ड पे कंस्ट्रक्शन पूरे पे कर सकते हैं, कुछ रेशियो है? हाँ, वो सेटबैक छोड़ना पड़ेगा आगे पीछे थोड़ा थोड़ा आपको। पूरे पे आप खुद भी नहीं करेंगे कभी, आप पूरा बॉक्स थोड़ा ना बनाएंगे कभी भी घर को, आपको खुद भी रोशनी हवा पानी चाहिए ही ना। मतलब कुछ रेशियो तो ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि इतना आपने छोड़ना है? 5% छोड़ सकते हैं। अच्छा, ओके। डेवलपर के बारे में और थोड़ा डिटेल्स मिल सकता है जी? डेवलपर के बारे में और थोड़ा डिटेल्स? हाँ, मैं आपको PPT भेज देता हूँ एक अबाउट द डेवलपर। ठीक है, बस इतना बता देता हूँ आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर अथॉरिटीज एंड गुजरात अथॉरिटी। तो गुजरात में कैसा है कि अथॉरिटी जो है वो डेवलपर्स के साथ इन सिंक चलती है। सो देयर इज अ डेवलपर एसोसिएशन। माय पार्टनर मिस्टर ललित परिहार इज वन ऑफ द प्राइम मेंबर्स ऑफ दैट एसोसिएशन। तो वहां पर क्या है कि हर महीने अथॉरिटी इनवाइट करती है डेवलपर को, और वो वहां पर अपनी फ्यूचर प्लान्स, एग्जीक्यूशंस अपने भी बताते हैं, डेवलपर से राय भी लेते हैं। ऐसा और कहीं नहीं होता पूरे इंडिया में। डेवलपर्स की सलाह लेते हैं और अपना भी बताते हैं कि अब ये हम ये करने वाले हैं, अब आपको ये करना है। जैसे लास्ट मीटिंग में उन्होंने बोला कि घर बनाना शुरू कर दो, जो जो आपके पास हैं, लोग रहने आने वाले हैं। तो इन सिंक चलते हैं वहां पर, और इसीलिए वहां पर जो ग्रोथ आप चार्ट देखेंगे, दोनों मिलकर क्योंकि शहर को बसा रहे हैं, तो डेवलपर को भी पता है उसको कब क्या करना चाहिए, और अथॉरिटी को भी पता है कि आप डेवलपर से मुझे क्या करा रहे हैं। Sumit ji, in many cities there is a blue line kind of concept as the plots are facing towards lake. So the similar thing is there in particularly in Lotus. I couldn't get it. Blue line, what is blue what? line is when you are you have a waterfront properties, you have to keep the margin of safety for that. सर ये छोटा सा ना एक छोटा सा वाटर बॉडी है सर, बहुत छोटा सा एक वाटर बॉडी है। वो होता है रूल जब हम कोई नदी या किसी नहर के सराउंडिंग में होता है, बट ये क्या है, ये मैन मेड कनाल है। दिस इज नॉट द रिवर, इट्स अ मैन मेड कनाल। तो मैन मेड कनाल का तो कोई लॉजिक नहीं है। हम उसको फिल करने की बजाय उसको डेवलप कर रहे हैं बस, और दैट्स इट। ओके, इट्स अ कंट्रोल्ड रिवर। Yes, it's not a river even. I mean, it's a small water body. आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। Controlled water body, yeah. Yes. You mentioned it lake, so I thought. Okay, so it's a man-made canal, which is the central line of the entire Dholeras, sir, right? No, that is different. This is just in front of the project.
एक प्रोजेक्ट के हमारे सामने एक मैन मेड बना हुआ है. So instead of filling that land and constructing some plots on it, we are just not filling it and we'll develop it. थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में एंट्री पे. Is there any premium charges applicable for the facing, viewing charges and all the things, or it is common all across the faces? Yes, good question. So for corner and park facing, it's 5% of the basic sale price. So rest all the east and north normal rating only. The rest all is normal. Yes. So actually, I have already made a group and shared the link on the all central groups. Please join the group. I believe सारी details मैं वहीं पर forward कर दूंगा. तो बहुत सारी चीजें हमें और वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी. Questions के आंसर हमें वहाँ मिल जाएंगे. मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि now let's plan a session and let's call all our guests there. Make our teams work for that. And I assure you कि आप wonderful results देखेंगे इसमें. Definitely, Sumit bhai, I believe next week में we can plan something like webinar जहाँ पर हम अपने clients को वहाँ बुला लें. So definitely I'll give you the exact date and time कि कब हम कर सकते हैं. जी. Done bhai, done. Thank you so much everyone for attending this session. आप लोग please group join कर लीजिए. वहाँ पे मैं अपनी बाकी सारी details share कर दूँगा. जी. Thank you everyone for joining us. Thank you Sumit bhai. Thank you Dave. Thank you so much. Thanks. Bye bye. All the best. Bye. Thank you.